जगह जगह फिर रही हैं। आप करोड़ों रुपए उसके नाम पे खा रहे हैं। गाय के लिए नेशनल पॉलिसी लाई है, माता को बेचा जाता है। आसाम में हजारों गरीबों के मकान तोड़ दिए गए। चीफ मिनिस्टर धोख देता है जमीयत उलमा के अकाबरीन को। आप मकान तोड़ रहे हैं, बेघर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। आज के जलसे के सदर मोहतरम मौलाना तसव्वुर साहब, हमारे आज के जलसे के रूह रवां हमारे जमीयत उलमा जिला सीहोर आष्टा के सदर हाफिज चांद साहब और स्टेज पर तशरीफ फरमा सारे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, सामने तशरीफ फरमा नौजवानों, बुजुर्गों और सुन रही माएं बहनें, आज ईद मिलादुन नबी के दिन के मौके पर ये शानदार जलसे का इनेकाद किया गया। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अगर आज कोई पूछे कि अल्लाह ताला का क्या काम है और फरिश्तों का क्या काम है, कायनात तो अल्लाह ताला ने बना दी, लाखों साल हो गए, करोड़ों साल हो गए, तो आज काम तो यही कहता है कुरान पाक की रूह से कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। आप भी दुरूद भेजें, कसरत से दुरूद भेजें। बात करने की बहुत सी होती है जहन में, कुछ दिल चाहता है आपसे बात करें, कुछ दिल चाहता है उनसे बात करें। बात करते हैं कि मुल्क तरक्की करना चाहिए, मुल्क के अमन होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। जी, हम तो यही चाहते हैं। हमारी जमात ने, जमीयत उलमा हिंद ने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी। हमारे अकाबरीन इसको अखंड भारत चाहते थे। हमारे अकाबरीन ने दस्तखत नहीं किया आखिर तक। वो और थे जो टुकड़ा करके चले गए, वो अंग्रेज थे, उनकी सियासत थी। हमारे अकाबरीन ने तो मुल्क को वन नेशन थ्योरी दी। इस मुल्क के रहने वाले सारे भाई भाई हैं, एक कौमी नजरिया पेश किया। हम अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, लेकिन अमन कैसे कायम होगा? चाहते हैं यहां कारोबारी लोग आए, चाहते हैं ताजिर आए, चाहते हैं फैक्ट्रियां डलें। बिल्कुल होना चाहिए। हिंदुस्तान इतना शानदार मुल्क है, दुनिया के लोग यहां टूरिज्म के लिए आ सकते हैं, दुनिया के लोग यहां तिजारत के लिए आ सकते हैं, दुनिया के लोग यहां इलाज के लिए आ सकते हैं, दुनिया के लोग यहां तालीम हासिल करने के लिए आ सकते हैं। पूरी दुनिया में इलाज का सिर्फ एक तरीका होता है, एलोपैथी। यहाँ आयुर्वेदिक भी है, यूनानी भी है, होम्योपैथी भी है और रूहानी इलाज भी है। ये सब हो सकता है, मुल्क दुनिया में तरक्की कर सकता है। लेकिन अमन, आप चाहते हैं अमन हो, अमन के बगैर तरक्की नहीं होगी। लेकिन अमन बगैर इंसाफ के नहीं आ सकता। आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं दी जाती, मत दीजिए। मेरे नौजवान तो खड़े हो गए पैरों पर। आप कहते हैं गैर मुल्कों से ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे तो शहरियत देंगे और मुसलमानों को नहीं देंगे।
लेकिन ये बात नहीं बताते कि लाखों लोग हर दिन हिंदुस्तानी शहरियत छोड़कर जा रहे हैं। मुल्क का दिमाग, मुल्क के आला लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। आप इसकी फिक्र नहीं कर रहे। अभी हम यहां आष्टा में घूम रहे थे, गाय जगह जगह फिर रही है। गाय माता को कहते गाय माता। जी हम भी एहतराम करते हैं, करना चाहते हैं आपके खातिर। आप करोड़ों रुपए उसके नाम पे खा रहे हैं और गाय मारी मारी फिर रही है। बनाइए ना कानून, हम साथ देने को तैयार हैं। जमीयत उलमा हिंद कहती है गाय के लिए नेशनल पॉलिसी लाइए। गाय की कोई बेचता है, कोई खरीदता है, उस पर पाबंदी लगाइए। माता को बेचा जाता है, बंद करिए माता को बेचना। करोड़ों रुपया इसके नाम से खाया जाता है। किस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं? आसाम में हजारों गरीबों के मकान तोड़ दिए गए। वहां का चीफ मिनिस्टर धोख देता है जमीयत उलमा के काबिरीन को कि आएंगे तो बंद करा देंगे। उसे ये नहीं मालूम था कि जमीयत उलमा के खुद्दाम और इनके बुजुर्गों ने जेलों की सलाखें तोड़ी हैं, कफन सर पे बांधा है, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी है। और इस मौलाना महमूद मदनी साहब पहुंच गए, कहा मैं आया हूं, आओ गिरफ्तार करो। हिंदुस्तानी लोगों को आप गैर मुल्की बता रहे हैं। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हर मुल्क के हर सूबे के लोगों को इधर से उधर जाने की आजादी देता है। अगर जुबान बंगाली है, मुल्क के अंदर ऐसा बहुत जगह है। पंजाबी हिंदुस्तान में भी बोली जाती है, पंजाबी पाकिस्तान में भी बोली जाती है, पंजाबी हिंदुस्तान में भी बोली जाती है, बांग्लादेश में भी बोली जाती है। तो बांग्लादेशी बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले बांग्लादेशी हो गए। क्या जुल्म कर रहे हैं आप? गरीबों को पट्टे देने का रिवाज रहा है सदियों से। जब बादशाह होते थे, हुकूमतें होती थी, जो किसान जहां खेती कर लेता था उसको पट्टा दे दिया जाता था। गरीबों को जहां कब मकान बना लेते थे पट्टा दे दिया जाता था। आप मकान तोड़ रहे हैं, बेघर कर रहे हैं। ये नाइंसाफी मुल्क को तबाह कर रही है। रुक जाइए, वरना अल्लाह का अजाब आएगा आपके ऊपर। हम मुल्क से मोहब्बत करते हैं और मुल्क के रहने वालों से मोहब्बत करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबसे मोहब्बत करते हैं। हमारा मजहब मुल्क से मोहब्बत करना सिखाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। यह बात कही जाती है कि इस्लाम 1400 साल से आया। नहीं, इस्लाम तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 से कमो बेश अंबिया तशरीफ लाए। हमारे आखिरी नबी हैं। आप बार बार कहते हैं हमको 1400 साल। अरे हम जो हज करते हैं वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में होता है। वो अबुल अंबिया हैं, सारे नबियों के सरदार हैं। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद है। इस मुल्क में हमारा सरमाया 1400 साल का औकाफ नहीं है, हजारों साल का औकाफ भी मौजूद है। यहाँ शीश अलैहिस्सलाम का मजार मौजूद है। यहाँ नबियों के मजारात पंजाब में बराज के अंदर मौजूद है और मुल्क भर में सहाबा किराम के मजारात मौजूद है। हमारी औकाफ के पीछे पड़े हुए हैं। जलसा सीरतुन नबी का है, लेकिन साथ में जमीयत उलमा हिंद का उन्वान भी है। आप सब मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या तंजीम मुसलमानों के लिए जरूरी है या नहीं है? हाथ उठाइए, बताइए। तो जरूरी है। हम और वो जमात जिसकी कुर्बानियां हैं, जिसके बुजुर्गों ने जेल की सहुबतें बर्दाश्त की, जिनके बुजुर्गों ने काला पानी की सजाएं पाई, जिनके बुजुर्गों ने माल्टा की जेलों में रहे, आज हम उनके वारिस खड़े हैं। आप हम सब तंजीम को मजबूत कीजिए, तंजीम को मजबूत कीजिए। मेंबरशिप हुई है, जो नहीं हुए वो भी हो जाइए।
सब नौजवान बुजुर्ग सब तंजीम के मेंबर बनिए, जमात को मजबूत कीजिए। बदनामी होती है कि तालीम में जाहिल है हम। क्या कहा जाता है? जाहिल है। जाहिल नहीं है। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो हर्फ शनास ना हो, लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा कि आला से आला तालीम हासिल करने की कोशिश करें। जो जहां है उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। हर आला तालीम के साथ दीनी तालीम उसकी होना चाहिए। हर माँ और बहन की तालीम आला तालीम होना चाहिए, लेकिन साथ में जरूरी दीनी तालीम होना चाहिए। हर नौजवान ये समझ ले, रूहानियत को बढ़ाइए, जिस्मानी ताकत को बढ़ाइए, इल्म को बढ़ाइए, नमाजों को पूरा पढ़िए। अक्सर लोग नमाजें कम पढ़ते हैं। सुन्नत को ये कहकर छोड़ा जाता है कि ये सुन्नत है, छोड़ दो। ये क्यों नहीं कहा जाता कि ये सुन्नत है और हम नहीं छोड़ेंगे? बोलिए, वादा करिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज दिन है, कोई सुन्नत हम नहीं छोड़ेंगे। वादा करिए। और जिस्मानी ताकत भी होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कुश्तियां भी लड़ी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान में आता है ज़ादतन फिल इल्म वल जिस्म। मूसा अलैहिस्सलाम कवि थे, इल्म में भी और जिस्म में भी। आप वादा करिए कि जिस्म को भी मजबूत करेंगे। और ये जो बदनामी का ठिकरा वो हटा दीजिए, नेक नामी का ठिकरा लाइए। कोई लव जिहाद हमारे यहाँ नहीं होता, झूठ बोलते हैं। जिहाद एक पाकीज़ा लफ्ज़ है। कुछ आवारा लोग चंद होते हैं, तो ऐसे वाक़यात इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं। हम किसी की तायीद नहीं करते, किसी को बढ़ावा नहीं देते, कोई तंजीम नहीं है। हमारे यहाँ हुक्म है कि हम आंखों को नीची रखें। मुसलमान अपनी आंखों को नीची रखें, सारी बहन बेटियों का ख्याल रखें, मुल्क की, शहर की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बहनों का एहतराम करें। लेकिन अगर हमारी बहनें, हमारी मुसलमानों की बेटियां भी अगर गैरों के अंदर जाती हैं, तो आपकी गैरत भी जागना चाहिए, आपको भी उठ खड़ा होना चाहिए। अगर उनकी एक बेटी जाती है तो सारा शहर में शोर मचाते हैं। बहुत सारी लड़कियां हमारी अगर चली गई हैं तो हम लोग तो उसको नॉर्मल में ले लेते हैं, हम उसको फिरका परस्ती नहीं फैलाते। लेकिन मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में नजर रखें, कॉलेज में पढ़ें, स्कूलों में लड़कियां पढ़ रही हैं, लेकिन बहके नहीं। हमारा दीन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक है। बार बार ये कहा जाता है ये नए लोग हैं, नया मजहब है। कैसे नया मजहब है? आ जाओ, मुनाजरा कर लो, बात कर लो। हमारे तो जमीयत उलमा के गुज़िश्ता इजलास आम्मा ये खुतबा सदारत में ये तहरीर कर दिया गया था, साफ लिखा हुआ, पढ़ लीजिए। हम कदीम तरीन हैं, कदीम तरीन तहजीब के मालिक हैं। हिंदुस्तान को हम तरक्की देना चाहते हैं। मुल्क बहुत अच्छा है, लेकिन फिरका परस्त इस मुल्क को खराब कर रहे हैं। हुकूमत तो बना लेंगे लेकिन मुल्क खराब हो जाएगा। मुल्क को खराब ना होने दें। भाईचारा, सद्भावना, हिंदू, कुछ लोगों को पैसा देकर खड़ा कर दिया, एक्स मुस्लिम, कुछ औरतों को खड़ा कर दिया। झूठे लोग हैं, होशियार रहिए। फेसबुक, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, सही इस्तेमाल करिए। आप लोग गलत कोई गंदी चीज आती हटा दीजिए। नौजवानों को, माओ बहनों को अपील करते हैं कि गंदी चीजों पे बिल्कुल ध्यान न दें। मैं देखता हूं जमीयत उलमा तो इसका सही इस्तेमाल करने की अपील करती है। आप करें, लेकिन गंदापन नहीं, इसका फायदा उठाएं, लेकिन गंदी चीजों से बचें। तो बहुत सारी बात की जा सकती है।
मुसलमानों से मैं अपील करना चाहता हूं कि सच्चे पक्के दीनदार हो जाए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमिया, मजबूती से। तो रस्सी कोई लटकी भी नहीं है, रस्सी यही है कि आपको पक्का सच्चा मुसलमान होना है, मुल्क का खादिम बनना है, मुसलमानों की खिदमत करना है, साथ में मुल्क वालों की भी खिदमत करना है। मुल्क के मुसलमानों के मसाइल पर खड़ा होना है तो मुल्क के मसाइल पर भी खड़ा होना है। कहीं चोरी हो रही है, कहीं डाका हो रहा है, कहीं बेईमानी हो रही है, उस पर भी नजर रखना है। और आस्था शहर को नमूने का शहर बना दीजिए। आज जमीयतुल उलमा हिंद मुल्क के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को मॉडल डिस्ट्रिक्ट करार देती है कि उसमें जमीयतुल उलमा के मुख्तलिफ तामीरी प्रोग्रामों पर अमल किया जाएगा। मैं चाहता हूं आपके आस्था को हाफिज चांद साहब मॉडल डिस्ट्रिक्ट नमूने की तहसील बना दीजिए और जितने तामीरी प्रोग्राम है जमीयतुल उलमा हिंद के, उन सबको यहां लाइए, लागू करिए सारे प्रोग्राम। वो चार्ट इनको मिल जाएगा, वो देख लीजिए। आप सब मेंबर बन जाइए। यहाँ कमेटी इन्होंने तहसीलों की बना दी है। गांव की कितने गांव की बन गई? 15 यूनिट बन चुकी, 15 यूनिटें बन चुकी हैं। कोई रह गई हो वो इनसे राब्ता करें, मुझसे राब्ता करें, कलीम भाई से राब्ता करें। और शहरों के लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर कहीं पर नहीं बनी हो उसको बनाएं। हम ये चाहते हैं कि हमारी तंजीम गांव-गांव में हो और कहीं कोई वाक़ा हो तो उसकी इत्तला अखबारात के जरिए न मिले, हमारे नुमाइंदे के जरिए मिले मुल्क को। मेरी बात समझ लीजिए। अखबार से जब इत्तला आती, दिल्ली पहुंचते पहुंचते 1 हफ्ता लग जाता है। हमारे गांव, किसी भी गांव का बैठा हुआ आदमी, इसके बहुत सारे फायदे हुए हैं। ये चांद साहब मौजूद है। एक मरतबा देखिए, यहाँ के सब मसाइल से मैं जुड़ा रहता हूँ। कभी आया कभी नहीं आया, वाकफियत हुई या नहीं हुई, लेकिन मसाइल से मैं जुड़ा हुआ। एक मरतबा एक वाकया हुआ, इन्होंने मुझसे कहा, मैंने ऊपर खटखटाया तो इनको पूछो क्या कहा गया कि भाई आप ऊपर कैसे खबर हो गई, मुझे खबर नहीं हुई, है ना? नाम नहीं लेता। बड़ी बिलबिलाहट हुई, मामला ठीक हो गया। तो खबर चाबी जो है ना जल्दी से मोड़ दी जाए। तो हर गांव में नंबर ले लीजिए। मौलाना महमूद मदनी साहब दिल्ली में बैठे हुए हैं, पूरी तंजीम बैठी हुई है। आप उनको फौरन इत्तिला दीजिए। किसी पर भी जुल्म होता है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना जुल्म करेंगे ना जुल्म बर्दाश्त करेंगे। और किसी पर का मतलब ये कि अगर किसी हमारी हिंदू बहन भाई बेटी के साथ भी जुल्म होता है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ताउन अगर हमारे कौम को करते हैं तो किसी बेवा हिंदू की भी अगर मदद करने की जरूरत होगी तो हम करेंगे। तालीम के मैदान में अब हम पीछे नहीं रहेंगे। सब वादा करिए कि हम पढ़ेंगे, इल्म हासिल करेंगे, पैदाइश से वफात तक। तलब इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम, हर मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है। पैदाइश से वफात तक इल्म हासिल करना फर्ज है। तो क्यों छोड़ रखा है आप लोगों ने? तब्दीली लाइए, वक्त जाए मत करिए। नमाजों की पाबंदी, जिस्मानी मजबूती की पाबंदी, तमाम वक्त की पाबंदी और कारोबार को बढ़ाने की कोशिश। बहुत सारे इक्तिसादी प्रोग्राम हैं, अभी ज्यादा वक्त नहीं है, काफी वक्त होता जा रहा है और लोगों के भी बयानात और ख्यालात आपको सुनना है। आज का दिन ये मुबारक है और ये तय कर लीजिए कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं।
ये तय कर लीजिए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत का मतलब उनके तरीके पर, उनके बताए हुए रास्ते पर, सहाबा किराम के बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। ये आप तय कर लीजिए कि हमारी जिंदगी, हमारी शादी, हमारे ब्याह, हमारी मंगनी, हमारे जनाजे, कोई भी काम दीन के खिलाफ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। बोलिए जोर से। एक और किसी को देखें तो रोकें। किसी की शादी हो, इस्लाह माशरा का प्रोग्राम है, आप जाइए, इज्जत से जाइए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, बात खत्म कर रहा हूं। जमीयत उलमा के प्रोग्रामों में से महकमा शरिया, चांद साहब सुन लीजिए, महकमा शरिया बनना चाहिए। यहां नहीं है। महकमा शरिया का मतलब होता है कि हमारे आपस के मामलात और मुकदमात, झगड़े, आइली मामलात, मियाँ बीवी शौहर के झगड़े, मीरास के मामलात, वो हमारी महकमा शरिया में पहुंचे। तो आस्था में एक महकमा शरिया, उसका जो तरीका जमीयत उलमा हिंद ने बनाया हुआ है वो देख लीजिए और उसके मुताबिक बना लीजिए, और उसी के मुताबिक यहाँ का कोई मामला अदालत में न जाए। तय करिए कि हम बैठकर उस मामले को आपस में यहाँ के अकाबरीन से बात करके, उलमाए किराम से बात करके इस जगह ये बैठकर अपने मसलों को हल कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके और हम सबके बैठने को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।